महाराष्ट्र जो पुलिस है, मुंबई पुलिस ने क्या किया, कोई सुसाइड नोट नहीं है, विदाउट एनी फर्दर जांच किए उन्होंने इस केस को सुसाइड केस डिक्लेयर कर दिया। दिशा सालियान का रेप किया गया, उसके बाद उनको फेंक दिया गया। जो लड़की मैरिज करने वाली थी वो लड़की आखिर उनको परमानेंटली छोड़ के क्यों चली गई। इवन की रिया चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम से उनके और सुशांत सिंह राजपूत के फोटो डिलीट कर दिए। अगर महिला कोई क्राइम कर रही है तो हम ये कह के नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो लड़की है, वो महिला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द बोलती बंद चैनल पर। निर्भया केस, ये इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो मेरे साथ उसी केस से एडवोकेट हैं सीमा कुशवाहा जी, जिन्होंने निर्भया केस लड़ा था और इस केस को पूरे 7 साल बाद जीता भी था। इस केस पर इन्होंने जीत भी हासिल की थी। तो अभी जब सुशांत सिंह राजपूत की जो सुसाइड मिस्ट्री है, मर्डर मिस्ट्री में इसको तब्दील किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है। तो इसी पर हम बात करेंगे सीमा जी से। सीमा जी, मुझे बताइए आपको क्या लगता है, सुशांत केस में ये बता रहे हैं सुसाइड नहीं मर्डर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मर्डर इसीलिए बता रहे हैं लोग, और वो इन्वेस्टिगेशन बाद में जब सीबीआई को ये मैटर दे दिया गया है तो जांच में आ ही जाएगा। क्योंकि जो पिक्चर्स मीडिया में आए हैं, जिस तरीके मीडिया के माध्यम से उनके फैंस, उनके फॉलोअर के पास पहुंचे, या हम सभी ने देखा, पहला कि जब कोई सुसाइड नोट नहीं है, किसी भी पर्सन की अगर डेड बॉडी एक कमरे में पाई गई है और उसमें कोई सुसाइड नोट नहीं है, तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि प्राइमा फेसाई वो इसको सुसाइड केस नहीं मान करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन इसमें महाराष्ट्र जो पुलिस है, मुंबई पुलिस ने क्या किया, कोई सुसाइड नोट नहीं है, विदाउट एनी फर्दर जांच किए उन्होंने इस केस को सुसाइड केस डिक्लेयर कर दिया। तो सवाल उठते हैं कि आखिर क्या कारण है कि मुंबई पुलिस ने इसको सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। दूसरा, आप देखेंगे कि जो पर्सन जो डुप्लीकेट की बनाने आया, उसको पिठानी का कहना है कि उसको अंदर नहीं जाने दिया। जो इसमें सिद्धार्थ उनका जो दोस्त है, सो कॉल्ड दोस्त है, तो उसको आप उसके स्टेटमेंट देखेंगे, जितना भी उनके घर के जो सर्वेंट हैं, उनके दोस्त जो उनके साथ में रह रहे थे, इन सबके स्टेटमेंट आप देखिए, कहीं से भी एक दूसरे से मैच नहीं करते। सिद्धार्थ पिठानी और भारत का जो शो था वो छोड़ करके भाग रहा था, तो वो हकला रहा था, वो डर रहा था। आखिर किससे डर रहा था? और इन सब के पीछे जो लिंक है वो दिशा सालियान के केस से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बताया जा रहा है कि सुशांत ऐसा कोई राज जानते थे दिशा सालियान के सुसाइड का, जो वो रिवील भी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। उनके दोस्त ने भी अभी ये खुलासा किया है, हमने पढ़ा है इस बारे में, तो क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल दिशा सालियान का जो है कि जब उन्होंने, जैसे मुंबई पुलिस ने उनका भी केस जो है वो सुसाइड केस बताया है, तो दिशा सालियान ने जब उन्होंने छलांग लगाई, ऐसा मुंबई पुलिस का कहना है कि उन्होंने सुसाइड किया, तो उससे पहले उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को फ़ोन किया था और सुशांत सिंह राजपूत को उन्होंने सारी बात बताई। और ये बात सुशांत सिंह उनका, जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया, मुझे तो ये भी पता चला है मीडिया के लोगों के थ्रू ही कि दिशा सालियान का रेप किया गया, उसके बाद उनको फेंक दिया गया। और ये रेप, उनको जब बाहर उन लोगों ने मर्डर किया, फेंका ऊपर से 14 फ्लोर से, उसके बीच में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को फ़ोन किया था, उनको सारी सच्चाई बताई थी। जब सुशांत सिंह राजपूत को ये सारी सच्चाई पता थी तो उन्होंने रिया चक्रवर्ती को बताई, और रिया चक्रवर्ती उसके बाद ही उनका घर छोड़ करके चली गई थी। तो ये सारे तार जुड़े हुए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब पटना, बिहार की पुलिस वहाँ पर गई है मुंबई में, तो उन्होंने कहा कि दिशा सालियान की हमें फाइल चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। फोल्डर ही डिलीट हो गया। तो उनका कहना है कि फोल्डर डिलीट हो गया, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? आपके पास रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं, आपकी ये ड्यूटी है। और अगर फोल्डर डिलीट हुआ है तो मुझे लगता है सबसे पहले एफआईआर जो है मुंबई पुलिस पर दर्ज करनी चाहिए अब सीबीआई को, कि इन्होंने फाइल को, केसेस को उन्होंने फैक्ट को टेम्पर किया है। तो ये सीबीआई की जो पहली ड्यूटी है, जबकि ये केस अब सीबीआई को आ गया, कि सबसे पहले वो महाराष्ट्र पुलिस जो है, मुंबई पुलिस, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करें कि दिशा सालियान की केस की जो फाइल है वो कैसे डिलीट हो गई। जी देखिए, यहाँ तो बात हो गई दिशा सालियान के और रिया चक्रवर्ती के घर छोड़ के जाने की। अब मुझे ये बताइए कि रिया चक्रवर्ती, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने उनको फोर्स किया आत्महत्या करने के लिए। उनके ऊपर कई तरह के मेम्स भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि अभी तक गुनाह कबूल नहीं हुआ है उनका, तो एक लड़की के लिए ये ठीक है इस तरीके से सोशल मीडिया पर बदनाम करना, या फिर कुछ भी? देखिए, ये बदनाम करने वाली बात नहीं है। ये जो देश है ये किसी को भी ऐसे बदनाम नहीं करता है। रिया चक्रवर्ती जो स्टेटमेंट दे रही हैं पुलिस में, मुंबई पुलिस का जो बयान आया है कि रिया चक्रवर्ती से जब 9 घंटे पूछताछ हुई तो वो कह रही हैं कि हम सुशांत सिंह राजपूत से आफ्टर 6 मंथ बाद मैरिज करने वाले थे हम लोग।
जो लड़की मैरिज करने वाली थी वो लड़की आखिर उनको परमानेंटली छोड़ के क्यों चली गई, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत जब मैं उनके पास गई वो बहुत परेशान थे, तो उनका कहना था कि रिया चक्रवर्ती, अब दीदी रिया कभी वापस नहीं आएगी, वो हमें हमेशा के लिए छोड़ के गई। इवन की रिया चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम से उनके और सुशांत सिंह राजपूत के फ़ोटो डिलीट कर दिए, उनका नंबर सारे ब्लॉक कर दिए। तो ये इंडिकेट करता है। और देखिए मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, इस देश में अगर लड़कियों के साथ क्राइम होता है तो उसके लिए भी लोग आवाज़ उठाते हैं और लोग हमेशा महिला सुरक्षा की बात करते हैं। लेकिन अगर महिला कोई क्राइम कर रही है तो हम ये कह के नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो लड़की है, वो महिला है, उसको। हाँ, एक चीज़ है कि करेक्टर से चीज़ें जोड़ दी जाती, वो चीज़ मैं गलत मान सकती हूँ कि इस तरीके से अब्यूज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो कल्प्रिट हैं, अपराधी हैं, तो डेफिनेटली कि लोग उनको बोलेंगे और लोगों को आंसर करना पड़ेगा। उसमें चाहे मेल पर्सन अपराधी हो या फीमेल हो, कोई भी हो, इक्वल लेवल पे हमारा जो लॉ है वो इक्वल लेवल पे दोनों को पनिशमेंट देता है। ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मुझे लगता है कि लोग जो कह रहे हैं। और फिर रिया चक्रवर्ती जो खुद मांग कर रही थी सीबीआई जांच की, अब डर करके क्यों छुपी बैठी हैं? जिस लड़के को, जिस हीरो को तुम कहती हो कि प्यार करती थी, तुम रिलेशनशिप में थी, आज जब उस केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो तुम छुप करके भाग रही हो। तुम्हें अगर उन्होंने, जो इनका रिया चक्रवर्ती का कहना है कि उन्होंने सुसाइड किया है, अगर उन्होंने, तो तुम्हें थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं है, थोड़ा सा भी दर्द नहीं है? इसी नाते कि हम सुशांत सिंह राजपूत को प्यार करते थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनको जस्टिस दिलाने के लिए हम पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे, चाहे वो पटना पुलिस हो चाहे मुंबई पुलिस हो। लेकिन आप तो एंटीसिपेटरी बेल सुप्रीम कोर्ट में लगा रही हो और आप ये भी कह रही हो कि जो केस है उसका इन्वेस्टिगेशन का जो राइट है वो मुंबई पुलिस के पास ही रहे। क्यों, आपको क्यों डर लग रहा है इन सारी चीज़ों से? और देखिए दूसरी चीज़ को, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है फिनांसली जो देखा जाए, वो रिया चक्रवर्ती ने कहाँ कहाँ किया है, इस पर भी सवाल उठे। ट्रांजैक्शन का कहा जा रहा है कि 18 करोड़ थे उनके अकाउंट में, 15 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है, लेकिन सीए का कहना है कि उनके अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। एक बात बताऊं, सीए का कहना है, ये सीए भी किसने अपॉइंट किया था? रिया चक्रवर्ती ने। तो क्या वो सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से बोलेगा, उनकी फैमिली की तरफ से बोलेगा, या रिया चक्रवर्ती की तरफ से बोलेगा? और दूसरा, आप इस केस में एक चीज़ देखेंगे कि ये कोई भी नहीं ठीक से बता पा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। लेकिन उनके घर के जो सर्वेंट हैं, उनका जो कुक है, उनका जो अदर एक और कोई पर्सन है, नाम मैं उस लड़के का भूल रही हूँ, उनका कहना है कि जब से रिया मैम इनके सर के लाइफ में आई थी तब से सर बहुत डिस्टर्ब रहने लगे थे। तो ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट कर रही हैं कि आखिर क्या कारण था? जो लड़का इतना ज़्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट, गुड लुकिंग, इतनी अच्छी मूवी कर रहा है, 3 कंपनियां खोल रहा है, वो तो रिया चक्रवर्ती के एंटर होने से वो इतना कैसे डिस्टर्ब हो सकता है कि वो सुसाइड कर ले? डिप्रेशन की यहाँ पर बात चल रही है। और बात, रिया चक्रवर्ती ठीक है सुशांत सिंह राजपूत के घर से लैपटॉप ले गई, अपने क्लोथ्स और सारा सामान थिंग्स लेके गई, मेडिकल पेपर क्यों लेकर के गई? तो इससे सवाल पैदा होता है कि यार, एक तरफ तो रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को पागल करने पे तुली हुई थी कि वो उनको गलत मेडिसिन दे रही थी, कौन से ड्रग्स दे रही थी, कितनी क्वांटिटी में दे रही थी, किसी को नहीं पता। और दूसरी, जब दिशा साल्यान का मैटर हो गया तो मुझे लगता है ये दोनों मैटर मिल गए। एक तरफ तो रिया चक्रवर्ती उनको मेंटली परेशान, हैरेस कर रही थी, और दूसरी तरफ जो है, ये जब दिशा साल्यान का मैटर हुआ तो दिशा ने सुशांत सिंह राजपूत को फ़ोन कर दिया, तो उनको सारी चीज़ें पता थी, तो उन लोगों ने आकर के इनका प्लान मर्डर ही करवा दिया। ये दोनों चीज़ें गुत्थी हुई हैं और मुझे लगता है कि जब सीबीआई जांच होगी तो ये चीज़ें सामने निकल के आएंगी कि रिया चक्रवर्ती भी कल्प्रिट है इस केस में, और जिसका कन्विक्शन होगा बाद में। और इसके अलावा उनके मर्डर के पीछे और भी लोगों का हाथ है, ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उनके मानसिक तनाव में रहने की। कई बार उन्होंने ये इंडिकेट्स भी दिए थे, अपनी फैमिली को भी दिए थे कि वो ठीक हालात में नहीं है, और रिया चक्रवर्ती जैसी लड़की उनकी लाइफ में आई, उन्होंने उनकी लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो क्या उनकी फैमिली की तरफ से ये किसी को अंदाज़ा भी नहीं लगा था कि वो डिप्रेशन में है या फिर कुछ भी? देखिए, कोई भी इंसान परेशान होता है, लेकिन जब उसका जो फेवरेट उसका काम है वो करने को मिलता है तो वो इंसान बहुत हैप्पी हो जाता है। ये हर किसी के लाइफ में होता है। जब उसका काम डिस्टर्ब होता है या कोई रिलेशनशिप में होता है तो रिलेशनशिप में आपस में जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत 12 जून को एक डायरेक्टर हैं, उनका मैं नाम मिस कर रही हूँ, आप देखेंगे मीडिया में सब अवेलेबल है,
उनसे उनकी मुलाकात हुई और मूवी भी उन्होंने साइन की थी 12 तारीख को। और जब वो मूवी साइन की तो उन्होंने कहा सुशांत सिंह राजपूत ने कि हम पार्टी करेंगे और ये मूवी हम बनाएंगे, और वो बहुत खुश थे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बोला उनको कि मैं सर किसी से डरता नहीं हूँ, लोग देखते हैं हमारा क्या बिगाड़ लेते, मैं डरने वाला। आखिर उनको डर किससे था? ये बात उन्होंने उस डायरेक्टर को क्यों बोली? और वो इतना मूवी मिलने से इतना खुश थे, वो 12 तारीख को खुश थे इतना ज़्यादा, तो अचानक 14 तारीख को क्या हुआ? जो पर्सन मूवी साइन कर रहा है और वो 14 तारीख को क्या सुसाइड कर लेगा? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि अब जब ये मैटर सीबीआई को दे दिया गया है तो इसमें सारी चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी होगा और फ्रंट पर आएंगी कि आखिर सही वजह क्या थी सुशांत सिंह राजपूत के जो प्लान मर्डर था, क्या एक्चुअल में उनकी सुसाइड किया उन्होंने, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बॉलीवुड में मूवी माफियाओं का नाम काफ़ी उछल रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मूवी माफियाओं का अगर नाम कहें तो वो नेपोटिज्म का जो सवाल है वो कंगना रनावत भी उठाती हैं कि बहुत बड़ा नेपोटिज्म है। देखिए, नेपोटिज्म एक अलग चीज़ है, लेकिन मूवी माफिया एक अलग चीज़ है। उसमें तो ऐसे लगता है कि नेपोटिज्म ठीक है, हमारे परिवार का कोई सदस्य, हम उसको प्रमोट करेंगे, जो भी हीरो हीरोइन पहले से हैं पुराने उनके बच्चों को प्रमोट करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि आप उनको प्रमोट करिए, लेकिन आउटसाइडर हीरो हीरोइन के अगेंस्ट आप गैंग बना करके उसको आप आइसोलेट करते हो, उसको आप बैन करते हो, तो ये मूवी माफिया है कि हम किसी को नहीं आने देंगे। तो देखिए, कोई भी पर्सन जो है, जो उसका प्रोफेशन है, जो वो काम कर रहा है, उसी से वो पैसे अर्न करता है, उसी से उसकी रेपुटेशन, उसका फेम, हर चीज़ जुड़ी हुई है। और जब उसमें आप उस पर्सन को बैन कर देंगे और उसको काम नहीं देंगे, उसको आइसोलेट कर देंगे, तो ऑब्वियसली बात है ये एक क्राइम है और ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। जैसे कि यशराज बैनर तले उनको 3 फिल्में करनी थी, लेकिन सिर्फ 2 फिल्में करने के बाद उनको सुशांत सिंह राजपूत इतने मजबूर हो गए कि कॉन्ट्रैक्ट उनको ख़त्म करना पड़ा। तो इसके पीछे कारण क्या है कि किसी पर्सन को आप प्रोफेशनली उसके साथ सही से ट्रीट नहीं कर रहे हो, उसको काम नहीं करने दे रहे, तो उसके सुशांत सिंह राजपूत जी के ये तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन था। तो उनके अगेंस्ट जो है यशराज बैनर के खिलाफ मुझे लगता है सुशांत सिंह राजपूत के फादर को ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और 420 का एफआईआर भी दर्ज कराना चाहिए था। और इस एफआईआर में जो मुझे लगता है कि जो सिद्धार्थ पिठानी है, इसके अगेंस्ट भी होनी चाहिए था, इसका नाम जरूर आना चाहिए था कि इस पूरे केस में आप देखेंगे इस व्यक्ति को सब कुछ पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की किसने हत्या की है, क्या कारण था, एवरीथिंग। तो इसके खिलाफ अगर एफआईआर होती तो सारी चीज़ें सामने आ जाती कि इसने भी फैक्ट को टेम्पर किया, इसने भी पुलिस को, लोगों को मिसगाइड किया, उनके परिवार को मिसगाइड किया, तो शायद सही कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकता था। जी, ठीक है, तो ये थी हमारे साथ एडवोकेट सीमा कुशवाहा, जिन्होंने निर्भया केस पर जीत हासिल की थी। अभी इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस पर हमारे साथ बातचीत की है। इनका कहना है कि रिया चक्रवर्ती इसमें मेन लग रही हैं, जिन्होंने उनका हाथ हो सकता है इस मर्डर मिस्ट्री के अंदर जो बताया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ साबित नहीं हो पाया है। सीबीआई जांच की यहाँ पर मांग हुई थी और अब केंद्र की तरफ से उसको परमिशन भी दी जा चुकी है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा और मुंबई पुलिस किस तरीके से इसकी जांच पड़ताल करती है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।